हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लाइट। हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के पार्ट पे। और इससे पहले हमने दो पार्ट डिस्कस किए। पहला, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा, नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज बॉन्ड फाइंड करना। आज हम उन दोनों का एप्लीकेशन पार्ट यूज करेंगे और अब बात करेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन रूल्स पे। कैसे हम किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो कौन कौन से रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने, जिनको हमें ध्यान रखना है, उनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको एक एक स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, तो वो तभी सीख सकते हो जब आपको एक एक स्टेप पता हो। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से लास्ट तक कंप्लीट पार्ट को देखिएगा, क्योंकि अगले पार्ट में जब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम कैसे किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उनमें इसका एप्लीकेशन बहुत यूज होगा। ठीक है, तो पहला काम आपको पेन नोटबुक लेके बैठना है, और दूसरा काम, अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना है। और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो शुरुआत करते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन में कंपाउंड में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आपको जब भी किसी भी कंपाउंड को देखने को मिलेगा, तो उस कंपाउंड में सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि उस कंपाउंड में सेंटर एटम कौन है और साइड एटम कौन है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। साइड एटम, सेंटर एटम आप फाइंड करना जानते हो, बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते हो। लेकिन अब ये बात भी आपको पता है, सेंटर एटम पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालते हो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल निकालते हैं। कई केसेस में आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मैक्सिमम भी होती है, मैक्सिमम से ज्यादा भी होती है, और मैक्सिमम से छोटी भी होती है। तीनों काम होते हैं, वो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पीछे पार्ट में सीख चुके हैं। दूसरा पार्ट, आप जो सेंटर एटम के अलावा जो साइड एटम बच गया, और साइड एटम में मेजरली, या मैं ये कहूं ज्यादातर, जो आपको यूज करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, वो आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, वो आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, वहां पे आपको हैलोजन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब आपको कैसे कैसे उनका अरेंजमेंट करना है, किस तरीके से उसमें बॉन्ड दिखाने, या कैसे आपको रिप्रेजेंटेशन करनी है, उनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने अगर डिस्कस करूं साइड एटम्स के बारे में, जरा आप सुनिएगा। साइड एटम्स, जैसे साइड एटम में क्या, साइड एटम में आपका हो सकता है मे बी हाइड्रोजन हो सकता है आपका हैलोजन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो। ठीक है, हो सकता है आपका OH ग्रुप हो, और हो सकता है आपका ऑक्सीजन अकेला बॉन्ड बना के बैठा हो, जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हो। जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से हम बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट पार्ट सीख रहे हैं। हाइड्रोजन हमेशा, हाइड्रोजन होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, हमेशा ये एक 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 बॉन्ड के साथ में अटैच होते हैं। सेंटर एटम से सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के बैठे होंगे। सेंटर एटम हो साइड एटम के साथ में, या कहीं भी ये जुड़ेंगे, तो हमेशा, जब इस साइड एटम की तरह से बात कर रहा हूं, ये जब साइड एटम की तरह जुड़ेंगे, तो हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, ब्रोमीन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से, आयोडीन सिंगल बॉन्ड से, OH, ध्यान से सुनना, OH सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। और अगर यदि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो भी सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, वो डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना सकता है। एक बॉन्ड उसने बना लिया और एक बॉन्ड उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दैट मींस ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हमेशा सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। क्लियर? ऐसे कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक, जो हमारे पास में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए बैठे हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, हो सकता है डाई एटॉमिक एटम्स आ जाएं। डायो एटॉमिक में कौन आएगा? डायो एटॉमिक में हमारे पास में आ सकते हैं, या तो मेरे पास ऑक्सीजन आ जाए जिसके ऊपर किसी तरीके का कोई चार्ज ना हो सकता है मेरे पास में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना के बैठा हो, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और हो सकता है मेरे पास कार्बन भी आ जाए, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होते हैं, तो वो भी आ जाए। तो हमारे पास में डाई एटॉमिक ऐसे कंपोनेंट्स हो गए। हो सकता है मेरे पास ट्राई एटॉमिक आ जाए कोई, तो ट्राई एटॉमिक में मेजरली जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, जो 3 बॉन्ड बना सकते हैं एक साथ में, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में बनता है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो ट्राई एटॉमिक में। ठीक है, लेकिन आपको जो ज्यादातर यूज करना है, ज्यादातर जो यूज करना है आपके स्ट्रक्चर्स में, वो स्ट्रक्चर में ये है, मेजर तो ये है, और एक मेजर ये है। इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखना है, इस वाले को भी और इस वाले को भी। ठीक है,
अब चलते हम इस बात को समझने और सुनने। पहली चीज ये तो साइड एटम के बारे में बोल दिया। अब दूसरी बात ये बोली भाई साइड एटम के अलावा सेंटर एटम पे बात करो, तो हमने कहा भाई चलो सेंटर एटम पे बात कर लेते हैं। कुछ सेंटर एटम के बारे में बोला कि भाई जब भी आप ये देखोगे सेंटर एटम को डिफाइन करना, तो सेंटर एटम हमेशा हमेशा ये पहचानो पहले तो वो अकेला है, सिंगल है, या फिर वो एक से ज्यादा है, मोर देन वन है। पहले तो ये देखो, अगर यदि सेंटर एटम, ध्यान से सुनना, अगर यदि सेंटर एटम अकेला है तो हो सकता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट बन सकती है, या उसमें अरेंजमेंट होगा वो किस तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है। जैसे क्योंकि मैंने ये बोला हम कंपोनेंट वो देख रहे हैं जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए। अगर कोई भी कंपोनेंट ऐसा है, जैसे मान लो सपोज करो AO एंड सो ऑन कुछ भी है, उसके ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा है और साथ में सेंटर एटम है, सेंटर एटम तो होगा ही, ऑक्सीजन जुड़े हैं, अकेला एटम है और उसके ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा है। अगर यदि सेंटर एटम पे ऑक्सीजन जुड़े हैं तो सबसे पहला काम आपका ये, जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो फर्स्ट थिंग आप ये देखोगे कि उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। पहला काम, जो मेजर काम है, जब भी आप स्ट्रक्चर बनाने चले, सेंटर एटम को लेके चले, तो आप सबसे पहला काम ये करोगे, उसके ऊपर ये चेक करो कि उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, इतना काम कर लोगे। जैसे आप ये फाइंड कर लो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये चेक करो जो सेंटर एटम है। पहला काम तो आपने ये कर लिया, ये तो आपने किया कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, दूसरा काम आप क्या करोगे, आप ये देखोगे जिस सेंटर एटम की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है उस एटम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, मैक्सिमम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, दूसरा काम ये कर लिया। दोनों को कंपेयर करो, या तो ये ज्यादा आएगी या कम आएगी, तो मैं यहां पे ये मान के चल रहा हूं कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और आपने ये चीज पीछे निकाली है। अगर यदि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा है तो डेफिनेट है वहां पे पर ऑक्सी लिंकेज बॉन्ड प्रेजेंट होगा, पर ऑक्सी लिंकेज बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ओ बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डेफिनेट होगा वहां पे। और अगर यदि उसमें परोक्सी लिंकेज बॉन्ड प्रेजेंट है तो अब वो परोक्सी लिंकेज बॉन्ड अपना अरेंजमेंट कैसे देगा, कैसे वो जुड़ा होगा वहां पे, किस तरीके का उसमें अरेंजमेंट होगा। अब जरा उस अरेंजमेंट को समझ लेते हैं, जरा सुनिएगा। मैंने कहा हो सकता है मेरा सेंटर एटम अकेला हो, ध्यान से सुनना, दोनों के लिए अलग अलग रूल्स हैं, दोनों के लिए अलग अलग रूल्स हैं। हो सकता है मेरा सेंटर एटम अकेला हो, एक ही हो। ठीक है, अगर यदि वो एक है, साथ में पहली कंडीशन, मैं दो अलग अलग कंडीशंस बना रहा हूं, हो सकता है मेरा सेंटर एटम है वो सिंगल हो, लेकिन उसके पास जो साइड एटम्स हैं वो ऑक्सीजन भी हो और साथ में कोई दूसरा एटम भी हो सकता है। जैसे मैक्सिममली वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो सकता है, मैक्सिमम वो हाइड्रोजन के साथ में प्रेजेंट होगा। हो सकता है सिंगल एटम हो लेकिन साइड एटम ऑक्सीजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, उस पर दोनों चीजें प्रेजेंट है, सेंटर एटम ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको जो अरेंजमेंट करना है उसका जो अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट होगा, मान लो सेंटर एटम मेरा ए है, इसके ऊपर जो ऑक्सीजन जुड़ेगा कब, ध्यान रखना, परोक्सी लिंकेज, परोक्सी लिंकेज बॉन्ड कैसे प्रेजेंट होगा, कहां से इंडिकेशन होगा, तो AOOH आप ऐसा रिप्रेजेंटेशन करोगे, AOOH। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे पास में सेंटर एटम सिंगल है, बिल्कुल, साइड एटम मेरा अब हाइड्रोजन वगैरह कुछ नहीं है, अकेला ऑक्सीजन है, ओनली ऑक्सीजन, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेंटर एटम मेरा सिंगल है, अकेला है, और उसके बाद साइड एटम मेरा ऑक्सीजन ही है और कुछ नहीं है, तो फिर मेरे को अगर परोक्सी लिंकेज बॉन्ड दिखाना पड़ा तो कैसे दिखाएंगे, तो फिर उसने कहा जब भी आपको परोक्सी लिंकेज बॉन्ड दिखाना है तो वो हमेशा कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाएगा, तब वो साइक्लिक कंपोनेंट होगा। अगर यदि वो सिंगल एटम है लेकिन उसके ऊपर ऑक्सीजन और अदर साइड एटम जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के अलावा दूसरा साइड एटम जुड़ा है, तब तो वो चेन की फॉर्मेट में आएगा, चेन की फॉर्मेट में आएगा। और अगर यदि वो सिंगल एटम विद साइड एटम
लेकिन वो साइड एटम है, वो अकेला ऑक्सीजन ही है, तो ऐसे केस में वो साइक्लिक कंपोनेंट बनेगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेके देता हूं, मैं इसका एक एग्जांपल मेंशन करता हूं आपके सामने। जैसे हमने कह दिया, मान लो सपोज करो H2SO5 मेरा कंपाउंड है H2SO5, आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपने सुना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले काम मेरा क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। किसकी? सल्फर की। निकाली ऑक्सीडेशन स्टेट, +7I +8I +8 आएगी। आप जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो +8 आएगी, और जब +8 आएगी तो आप इसमें ये फाइंड करो कैलकुलेटेड कितनी है, +8 मैक्सिमम कितनी होती है, +6। वाओ, ज्यादा है इससे, इसका मतलब इसमें डेफिनेट है, इसमें परऑक्सी लिंकेज बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कितने होंगे तो मैंने पीछे निकालना सिखाया, 8 - 6/2 बराबर 2/2 बराबर 1, मतलब इसमें एक परऑक्सी लिंकेज बॉन्ड प्रेजेंट है। अब वो एक कहां पे प्रेजेंट है और कैसे प्रेजेंट है, तो देखो जरा, सेंटर एटम कौन है, एक है, अकेला है सेंटर एटम, तो सेंटर एटम अकेला है, और सेंटर एटम अकेला है तो उसका अरेंजमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे रखा है, तो इसका मतलब डेफिनेट है वहां पे जो अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, उसमें अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? आगे करेंगे, पूरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझो। पॉइंट क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर। चलो दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि हमारे पास जब भी अगर यदि सेंटर एटम अकेला है, सेंटर एटम अकेला है, ओके बहुत बढ़िया, और इसके ऊपर साइड एटम है वो अकेला ऑक्सीजन ही है और कोई दूसरा एटम नहीं जुड़ा, तो वो साइक्लिक कंपोनेंट देगा, बिल्कुल देगा। चलो निकाल के देखते हैं। हमने कहा क्रोमियम O5 के साथ में जुड़ा है, तो बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? हमने कहा भाई 10 होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है? वो तो +6 ही होती है। इसका मतलब डेफिनेट है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ क्या है? परऑक्सी लिंकेज बॉन्ड होने की। चलो निकालते हैं, 10 - 6/2 बराबर 4/2 बराबर 2। इसका मतलब इसमें 2 परऑक्सी लिंकेज बॉन्ड प्रेजेंट है। अब वो कैसे जोड़ेंगे, तो उनका अरेंजमेंट होगा, भाई ये तो डेफिनेट है वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट देगा, ये तो एक परऑक्सी लिंकेज बॉन्ड हुआ, एक है ये तो। दूसरा कुछ ऐसा होगा, दूसरा भी कुछ ऐसा होगा, ऐसा साइक्लिक रिंग बनेगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं। अभी पहले इन रूल्स को समझो कि हमारे पास किस तरीके का अरेंजमेंट होगा। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर है? तो ये था हमारे पास में साइड एटम और सेंटर एटम के बारे में। सेंटर एटम कब? जब वो अकेला हो, पहला पॉइंट तो ये। अब हमने कहा भाई ठीक है, सेंटर एटम तो मेरा अकेला है, ठीक है, उसके लिए तो मुझे रूल पता चल गया। अब मुझे जरा ये बताओ, अगर यदि एक से ज्यादा सेंटर एटम आ जाए, अगर एक से ज्यादा सेंटर एटम आ जाए, तो हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे उनका, किस तरीके से हम उनका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जरा हमें ये चीज बताओ। हमने कहा भाई बात वही है, सिंपल चीज है। क्या? आप सबसे पहले तो ये फाइंड करो, जो भी कंपाउंड दे रखा है उस कंपाउंड के अंदर ये चेक करो कि उसके अंदर कितने परऑक्सी लिंकेज बॉन्ड प्रेजेंट है। और वो कैसे चेक होगी? पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, दोनों को निकालो, कैलकुलेट करो ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जैसे आपने ये निकाल लिया, अगर मेरे पास में 2 सेंटर एटम है, ठीक है, तो आपको अरेंजमेंट कैसे करना है, किस तरीके से शो करना है, जरा उसके बारे में देखिएगा। पहला पॉइंट, केस नंबर फर्स्ट, मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, जरा देख लेना। केस नंबर फर्स्ट, आपके सामने केस फर्स्ट है, और वो फर्स्ट केस ये है, अगर गलती से आपकी कैलकुलेट की हुई ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम को क्रॉस कर जाए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को क्रॉस कर जाए या मैक्सिमम से ज्यादा हो जाए, तो ऐसे केस में आपको जो अरेंजमेंट करना है वो अरेंजमेंट कुछ ऐसा करना है। क्योंकि आपको भी पता है ऑक्सीजन है और उसमें परऑक्सी लिंकेज बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो परऑक्सी लिंकेज बॉन्ड होगा तो वो AOA बॉन्ड के टाइप बनाएगा। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मैंने कहा भाई मान लो सपोज करो H2SO8, मैंने पूछा इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो मैंने कहा सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आप, तो सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसके लिए जो निकालोगे तो दैट इज +7, और मैक्सिमम होती है वो +6 होती है। ये तो उससे ज्यादा है, डेफिनेट है ज्यादा है। और जैसे ही ज्यादा मिली तो ज्यादा मिलते ही आपके दिमाग में एक बात चल पड़ी है, क्या?
कि भाई हो ना हो इसके अंदर परोक्सी लिंकेज बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और परोक्सी होगा तो वो कैसे जुड़ेगा, तो हमने कहा भाई दो सेंटर एटम है, बिल्कुल है, तो दो सेंटर एटम के बीच में जो अरेंजमेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। बात क्लियर होगी? बात क्लियर हो गई एकदम? पक्का क्लियर हो गया? चलो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा केस नंबर 2। अब उन्होंने ये बोला हो सकता है आपने कैलकुलेट की हुई ऑक्सीडेशन स्टेट हर बार ही तो नहीं आ सकती ना मैक्सिमम से ज्यादा, हर बार मैक्सिमम से ज्यादा तो नहीं हो सकती, और जब मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होगी तो हो सकता है उसके बराबर आ जाए, बिल्कुल वैसी आ जाए जैसा आपने मॉलिक्यूल बनाया है, होती है उतनी मैक्सिमम के बराबर आ जाए, बिल्कुल। तो ऐसे केस में आपका जो अरेंजमेंट आएगा वो अरेंजमेंट AOA टाइप का होगा। उसमें बीच में केवल एक ऑक्सीजन आएगा और दो साइड एटम्स होंगे। कैसे? हम चलो बनाने चले इस चीज को। जैसे मान लो सपोज करो किसी ने मुझसे पूछा H2S2O7, बोले इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। तो हमने कहा भाई सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, निकाली तो इसकी +6 और सल्फर की होती है +6 है, +6 दोनों बराबर है, बराबर है, तो इसका मतलब यहां पे क्लियर है, इसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग कुछ ऐसी होगी, SOS बॉन्डिंग होगी। क्लियर? एकदम एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। केस नंबर 3 लेने चले। केस नंबर 3 हमने पूछा बताओ भाई केस नंबर 3 क्या है, तो केस नंबर 3 के लिए बोले अगर यदि कैलकुलेट की हुई ऑक्सीडेशन स्टेट अगर गलती से छोटी हो जाए, अभी तक तो हम तो पढ़ रहे थे बड़ी ज्यादा बड़ी हो, फिर पढ़ रहे थे हम बराबर हो, लेकिन अब छोटी भी तो हो सकती है, कोई जरूरी थोड़ी वो उससे ज्यादा ही जाए, नहीं छोटी भी हो सकती है, मैक्सिमम से अगर यदि छोटी आ जाए तो ऐसे केस में हमारा जो अरेंजमेंट होगा वो A सिंगल बॉन्ड A होगा। अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा। हम पूछे भाई बताओ जरा कोई स्ट्रक्चर बताओ, कोई कंपाउंड बताओ, हमने कहा सिंपल है भाई, और ऑक्सीजन घटा दो, H2S2O6 का कंपाउंड बना के देखोगे तो आपको ऐसा ही कुछ नजर आएगा। देखो जरा ऑक्सीडेशन स्टेट आप जब कैलकुलेट करोगे तो +5 नजर आएगी, और होती है +6, तो छोटी है इससे, छोटी है इससे, और छोटी है तो इसका मतलब यहां पे जो लिंकेज होगा वो SS लिंकेज प्रेजेंट होगा। क्लियर? एकदम बात क्लियर हो गई? पक्का क्लियर हो गई? चलो बात करें हम केस नंबर 4 की, और केस नंबर 4 में हम कहने चले कि भाई केस नंबर 4 और भी हो सकता है क्या? हमने कहा बिल्कुल हो सकता है, और वो क्या हो सकता है? हो सकता है मेरी कैलकुलेट की हुई ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान से सुन लेना, कैलकुलेट की हुई ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत बहुत छोटी आ जाए मैक्सिमम से, मैक्सिमम से बहुत छोटी, जी हां मैक्सिमम से बहुत ही छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, तो ऐसे केस में आपका जो अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट होगा A डबल बॉन्ड A। तो हमारे पास ये 4 आपको केसेस याद रखने, इन्हीं के बेसिस पे अगर सेंटर एटम एक से ज्यादा होते हैं तो उन केसेस में आपको इस तरीके का रूल यूज करने, ये आपको रूल्स अप्लाई करने, और इन्हीं के बेसिस पे आप स्ट्रक्चर्स बनाना सीख सकते हो, हर कंपोनेंट की स्ट्रक्चर बना सकते हो। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना आना चाहिए किसके अंदर AOO टाइप का बॉन्ड है, किसके अंदर हमारे पास में AOA टाइप बॉन्ड है, A बॉन्ड है या A डबल बॉन्ड A प्रेजेंट है। बात क्लियर हो गई? एकदम पक्का क्लियर हो गया? जैसे अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस अगर मैं मेंशन करूं तो आपको जरा फाइंड करके बताना है कौन से मॉलिक्यूल होगा, कौन सा मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर A टाइप का बॉन्ड है, AOA टाइप का। जैसे मैंने आपके सामने कंपाउंड लिख दिया, मान लो सपोज करो PS3O9 है, मैंने ये कंपाउंड लिख दिया, मैंने पूछा बताओ भाई इस कंपाउंड में जो लिंकेज होगी, जो अरेंजमेंट होगा, यहाँ पे 3 सेंटर एटम है, ठीक है भाई, मोर देन 1 है, तो डेफिनेट है यहां पे जो अरेंजमेंट आएंगे वो 4 केस के होंगे। तो पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं, और जैसे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की तो मैंने कहा भाई O9 है तो मतलब 2, दो ऑक्सीजन पे चार्ज, और यहां पे जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 निकल के आएगी, और जैसे ही सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आई तो मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, सल्फर की तो मैक्सिमम होती है वो 6 ही होती है, दोनों बराबर है, तो डेफिनेट यहां पे SOS टाइप की लिंकेज ही प्रेजेंट होगी। क्लियर? एकदम क्लियर? एकदम। चलो बात करते हैं, मेरे पास में किसी ने पूछ लिया P4O10, बताओ भाई ये मेरा एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में क्या स्ट्रक्चर होगी। तो हमने कहा अगर आपको इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर देखनी है तो आप इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए आप पहचानो
क्या पहचानो कि भाई इसके अंदर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है। हमने कहा ऑक्सीजन -2 20 4 से डिवाइड +5 ओके डेफिनेट है। मेरे पास में जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, कैसा अरेंजमेंट होगा, वो होगा POP टाइप का। क्लियर, एकदम पक्का क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो हमें इस तरीके से अरेंजमेंट पहचानना आना चाहिए कि कौन सा अरेंजमेंट कब होगा, कौन सा अरेंजमेंट कब बनता है। अगर ये पहचानना आ गया तो हम सभी स्ट्रक्चर्स को बहुत आराम से और बहुत डिटेल में हम बात कर सकते हैं, बना सकते हैं एक एक स्ट्रक्चर को। क्लियर, आई होप आपको ये रूल समझ में आ गए होंगे। अगर यदि समझ में आ गए तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि हम कैसे किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।